तो इस वीडियो में करते हैं क्लास 8 का जो 6.3 है, एक्सरसाइज 6.3, उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की संभावना क्या होगी, वो हमें बतानी है। इकाई के अंक की संभावना बतानी है ना, तो इसके लिए ध्यान रखना, जो 1 होता है वो 1 या तो 1 के पीछे आएगा या 9 के पीछे आएगा। जैसे या तो वो 1 है ना, वो 1 के वर्ग के पीछे आएगा इकाई का अंक, या फिर 9 के वर्ग का इकाई का अंक होता है। 1 का इकाई का अंक का मतलब क्या हुआ, जैसे 11 है, 11 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। इसमें भी क्या आया, 1 आया। तो वो कब आया, जब किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 1 हो। इसी प्रकार जब 9 हो, जैसे 9 है तो 9 का वर्ग किया तो कितना होगा, 81, तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, उसका 1 आएगा। तो इस प्रकार हमें बताना है कि जो इनमें इकाई के अंक है ना, उनकी संभावना क्या क्या हो सकती है। तो इन्हें डायरेक्ट याद रख लेना। कैसे, 1 जो है वो 1 और 9 के पीछे आएगा। इसी प्रकार आगे तो इन्हें पता करते हैं कि इनका इकाई का अंक, वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो जो 9801 है, उसमें वर्गमूल की इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। मतलब या तो इसका जो वर्गमूल है, जैसे एक्चुअल में इसका वर्गमूल क्या होता है, वो होता है 99। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसकी इकाई के अंक में या तो 1 रहेगा या 9 रहेगा। ये तो है संभावना वाली बात। अगर एक्चुअल में पूछा जाता कि एक्चुअल में क्या आएगा, तो हम कह देते 9 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ संभावना ही पूछी है केवल, तो ये ध्यान रखना, जो 1 है वो 1 या 9 का इकाई का अंक होगा। इसी प्रकार जो 6 है, वो 6 किस किस का इकाई का अंक हो सकता है, तो 1 तो हो सकता है 1 और 9 का। 6 किस किस का हो सकता है, या तो हो सकता है 4 का या हो सकता है 6 का। फिर यहाँ पर 1 आ गया तो हमें केवल 1 ही देखना है, तो 1 किसका होता है, 1 और 9 का होता है। इसी प्रकार 5 आ गया तो 5 ध्यान रखना, 5 होता है केवल 5 का इकाई अंक होता है। बस इन्हें डायरेक्ट ध्यान रखना है और डायरेक्ट इसी प्रकार आंसर लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो वो ध्यान रखना। अगर कोई संख्या 2, 3, 7 और 8 इन 4 अंकों में से किसी अंक पर समाप्त होती है ना, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, कि अगर इन पर समाप्त होती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा जो भी संख्याएं बची है, अगर वो आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो भी सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर नहीं वाली कंडीशन को हमें याद रखना है, बस हाँ वाली कंडीशन को याद नहीं रखना। तो अगर तुम्हें कहीं पर ये नंबर दिखे, इकाई का अंक, तो हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर बिना गणना किए कैसे बताएंगे इनको। यहाँ पर हमें इकाई का अंक दिख गया 3, अभी मैंने कहा था 2, 3, 7 और 8 ऐसा आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई का अंक 3 दिख गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 दिखा इकाई का अंक, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 दिखा इकाई का अंक, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है ना 441 में, तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ पर केवल यही पूछा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने कह दिया 1, 2 और 3 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, और जो 441 है यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब इसकी कंडीशन हम बाद में चेक करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती, होगी तो क्यों होगी, वो सब आगे आएगा। अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या 2, 3, 7, 8 पर समाप्त हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। अभी इस पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल यही चेक करना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी अगर उनका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से हो। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना। तो हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे कि जो 153
257 और 408 है वो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समझना अब अच्छे से। तीसरा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ध्यान रखना, जो वर्गमूल निकालने की विधियाँ होती है ना, वो 3 विधियाँ होती है। पहली होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है बार बार घटाने वाली ये विधि, और तीसरी होती है हमारी भाग विधि। तो तीनों विधियाँ हमें आनी चाहिए वर्गमूल निकालने की। यहाँ पर बात की जा रही है बार बार घटाने वाली विधि की। तो समझते हैं इस विधि में होता क्या है। इस विधि में क्या करना है, पहले हमें 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 100 में से 1 से प्रारंभ करके क्रमशः विषम संख्याएं घटाएंगे। जैसे विषम संख्याएं क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार चलती है ना विषम संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, इस 100 में से पहली बार 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, जो बचेगा उसमें से, जो शेषफल रहेगा ना उसमें से देखना। यहाँ पर पहली बार 100 में से क्या घटाया हमने, 1 घटा दिया, तो कितना बचा 99। फिर 99 में से घटाएंगे अगली विषम संख्या, 1 के बाद क्या आती है 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे चलती जाएगी। तो पहली बार तो 1 घटाया, फिर जो बचेगा उसमें से अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे, तो ये घटा दिया, 96 बचा। फिर 96 में से अगली विषम संख्या क्या है, 5 है, तो ये 5 को घटाया, फिर 91 बचा। अगली बार 91 में से अगली विषम संख्या 7 को घटाएंगे, तो बचेगा 84। उसके बाद 84 में से अगली विषम संख्या 9 को घटाएंगे, तो 75 बचेगा। फिर 75 में से अगली विषम संख्या 11 घटाएंगे, तो बचेगा 64। आगे देखना, 64 के बाद 64 में से अगली विषम संख्या 13 घटाएंगे, तो बचेगा 51। 13 के बाद अगली विषम संख्या 15 घटाएंगे 51 में से, तो बचेगा 36। फिर 36 में से अगली विषम संख्या 17 घटाएंगे, तो बचेगा 19। और 19 में से अगली विषम संख्या 19 घटाएंगे, तो बचेगा कितना, 0। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमें ये पता करना है कि कौन सा पद, मतलब अगर इन्हें काउंट किया जाए ना, यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ देखना। जैसे यहाँ से गिनेंगे ना हम, यहाँ से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 हो गया ना यहाँ पर। मतलब 10वां पद क्या आया हमारा, 0 आया। इस प्रकार गिनना है कि कौन सा पद है, 10वां पद। तो 10वां पद क्या प्राप्त हुआ हमें, 0 प्राप्त हुआ। तो वो लिख देंगे कि 10वां पद 0 प्राप्त हुआ। और जितने नंबर का पद हमें 0 प्राप्त होगा ना, वही उसी संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा। अभी 100 का वर्गमूल क्या निकला, कौन सा पद आया, 0, 10वां पद आया 0, मतलब 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। तो इस प्रकार ये घटाने वाली विधि की जाएगी। अगला क्वेश्चन समझते हैं, एक बार और हमें पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है 169। अब 169 में से बार बार वही विषम संख्याओं को घटाएंगे। 169 में से पहले 1 को घटाया तो 168, 168 में से 3 घटाया तो 165, फिर 165 में से अगली विषम संख्या 5 घटाएंगे, 160 बचेगा। फिर 160 में से 5 के बाद अगली विषम संख्या 7 घटाएंगे तो 153, फिर 9 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। आगे देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये। फिर 144 में से अगली विषम संख्या 11 घटाया तो कितना बचा, 133। फिर 133 में से अगली विषम संख्या 13 घटाया तो 120, 120 में से 15 घटाया तो 105, 105 में से अगली विषम संख्या 17 घटाए तो 88, 88 में से 19 घटाया तो 69 बचेगा। 69 में से 21 घटाया तो 48, फिर 48 में से 21 के बाद वाली विषम संख्या 23 घटाया तो 25, फिर 25 में से अगली विषम संख्या 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। जब इन सब को स्टेप बाय काउंट करेंगे ना, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल मिलाकर कितनी स्टेप बन रही होगी, तभी 0 आया। तो यहाँ पर बनेगी कितनी, 13 स्टेप। आगे देखना क्या लिखेंगे। तो बताओ यहाँ से 13वां पद हमें प्राप्त हुआ। जब इन्हें गिना जाएगा ना, तो ये 13वें नंबर की स्टेप होगी जिसमें हमें 0 प्राप्त हुआ। और 13वां पद 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब इस 169 का वर्गमूल कितना आया, 13 आया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जितने स्टेप में 0 आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ये होती है बार बार घटाने वाली विधि। बार बार घटाने वाली विधि के बाद अब हम पढ़ते हैं दूसरी विधि, जो क्या है, अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। तो यहाँ पर पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वहाँ पर थी बार बार घटाने वाली विधि जिसमें विषम संख्याओं को बार बार घटाया जा रहा था। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करें वो समझते हैं।
पहला क्वेश्चन है 179, देखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे 179 इसके क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये विधि है अभाज्य गुणनखंड वाली, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। पहला है 729, इसमें देखेंगे कि इसका भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक 2 का भाग जाने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, ये भाजकता के नियम होते हैं। अगर ये पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा भाजकता के नियम, या फिर इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे अच्छे से देखना ताकि ये भाग देने में आसानी हो। तो पहली बार भाग जा रहा है इसमें किसका, 3 का भाग गया 243 बार, फिर 243 में 3 का भाग फिर जाएगा 81 बार, फिर 81 में 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 27 में 3 का भाग 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग 3 बार, और फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। इस प्रकार हमें निकालने हैं इनके गुणनखंड। तो 729 इसके गुणनखंड क्या क्या बने, इसके गुणनखंड बन गए हमारे पास 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 3 यहाँ पर बन गए। अब ध्यान रखना जो वर्गमूल निकालते हैं ना उसमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं। 2-2 के जोड़े का मतलब प्रत्येक गुणनखंड 2-2 बार होना चाहिए। जो 3 है 2 बार ले लिया, यहाँ भी 2 बार और यहाँ भी 2 बार। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2-2 बार में से हमें 1-1 बार ले लेना है, ले लिया 1-1 बार। जो 1-1 बार लेने के बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27, मतलब इनका वर्गमूल क्या आया 27 आया। तो ध्यान रखना जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 के जोड़े बनेंगे और 2-2 के जोड़ों में से 1-1 बार हमें जो संख्या है वो ले लेनी है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, वो क्या बन जाएगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है क्योंकि 0 आ गया, 2 का भाग 200 बार, फिर 200 में 2 का भाग 100 बार, 100 में 2 का भाग 50 बार, 50 में 2 का भाग 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। इस प्रकार हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये बन गए इसके गुणनखंड। कैसे निकालेंगे अभी बताया मैंने कैसे निकालना है। 2-2 के जोड़े बनाएंगे, ये बन गए जोड़े। 2-2 के जोड़ों में से 1-1 बार ले लेना जो वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बार 2, यहाँ से 1 बार 2 और यहाँ से 1 बार 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से 4 और 4 को 5 से किया तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा वर्गमूल। बहुत आसान विधि है, अगर समझोगे तो बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। अगला क्वेश्चन दिया है 1784, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो जैसे ही तुम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, इसके गुणनखंड बन गए 2 × 2, 3 × 3 और 7 × 7। 2-2 में से 1-1 बार ले लेना है और वही क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 × 3 6 हो गया, 6 × 7 42 इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इस प्रकार ही तुम्हें करने हैं। अगला क्वेश्चन है 4096, इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखते हैं कैसे निकलेगा। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले 2 का भाग दिया तो 2048 बार जाएगा, फिर 2 का भाग इसमें 1024 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 512 बार, फिर 2 का भाग 256 बार, फिर 2 का भाग 128 बार, फिर 2 का भाग 64 बार, फिर 2 का भाग 32 बार और 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार ये निकल जाएंगे इसके गुणनखंड। इन्हें लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर वीडियो पॉज करके भी तुम इसे देख सकते हो। तो क्या आगे इसके गुणनखंड देख, ये बन चुके हैं इसके गुणनखंड। क्या 2 × 2 जोड़े बनाते हैं इनके, ये जोड़ा यहाँ पर 2 का, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, यहाँ पर भी 2 का, ये 2 का और ये 2 का, 2-2 के जोड़े पूरे बन गए। अगर पूरे नहीं बनते तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, लेकिन जोड़े पूरे पूरे बन रहे हैं। 2-2 में से 1-1 बार ले लेंगे, यहाँ से 1 बार ले लिया, यहाँ से 1 बार, यहाँ से ये 1 बार, यहाँ से ये 1 बार और यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये, ठीक है, 1 बार ले लिया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है, 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, 16 को 2 से किया तो 32 और 32 को 2 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 64 होगा। और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस तुम कर लेना, बिल्कुल इजी हैं और बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।